अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। हाइड्रोकार्बन की ये 10वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन के बारे में। तो बेंजीन जो है वो 3 तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करती है, जिसमें सबसे पहला होता है सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद फिर हम देखते हैं एडिशन, देन उसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये 3 जनरल प्रॉपर्टीज़ जो है बेंजीन शो करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं, मगर हमारे सिलेबस में इन तीनों का मेनली जिक्र होता है, तो हम इन तीनों को देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सके। हम तीनों प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। तो सब्स्टिट्यूशन हमको नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई चीज़ क्या होगी, सब्स्टिट्यूट होगी। तो बेंजीन में अगर हम कार्बन सब्स्टिट्यूट कर दें तो वो बेंजीन रह ही नहीं जाएगी, इसलिए यहाँ पर जो इजीली सब्स्टिट्यूट हो सकता है वो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। हमारे पास टोटल 6 हाइड्रोजन होते हैं, ये 6 के 6 क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। ठीक है, इन जनरल होता क्या है कि एक हाइड्रोजन किसी दूसरे मोनोवैलेंट एटम से या मोनोवैलेंट ग्रुप से, ठीक है, मोनोवैलेंट यानी सिंगल वैलेंसी के एटम से या फिर सिंगल वैलेंसी के किसी ग्रुप से क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब हम इसमें एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लें हमारे पास पहला एग्जांपल है कि हमने बेंजीन लिया, ठीक है, बेंजीन का रिएक्शन हमने करा दिया हैलोजन जैसे कि क्लोरीन से। ठीक है, किसके प्रेजेंस में कराया है, एक लेविस एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं। जो हम यहाँ पे कोई भी लेविस एसिड ले सकते हैं, फिलहाल हम यहाँ ले रहे हैं AlCl3। ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई रहेगा, 310 केल्विन रहेगा, हल्की सी हीट की जाती है, तो ये हमको बेंजीन कन्वर्ट होकर मिल जाता है क्लोरोबेंजीन के फॉर्म में। इसका बाई प्रोडक्ट होता है HCl। तो जो C6H6 था वो अब C6H5Cl में कन्वर्ट हो गया, ये C6H6 था। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन होना, क्योंकि ये हैलोजेंस के साथ, क्योंकि क्लोरीन एक हैलोजन है और ये हैलोजन के साथ हो रहा है, तो इसलिए हम इसको हैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसी तरह हम चाहें तो बेंजीन को ब्रोमीन के साथ भी रिएक्शन करा के सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ब्रोमीन से रिएक्शन कराया, अगेन इसको लेविस एसिड के प्रेजेंस में कराना है तो FeCl3 या AlCl3 कुछ भी ले सकते हैं, FeBr3 भी लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर रहेगा 310 केल्विन। हाँ, यहाँ पर जो है ये ध्यान रखना है कि ये दोनों रिएक्शंस जो होते हैं अंधेरे में होते हैं, डार्क में होते हैं। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं होते हैं, इसलिए कि सनलाइट के प्रेजेंस में जो हैलोजन होते हैं वो हमारे फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं और फिर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनको हमको फ्री रेडिकल्स नहीं बनाना है, बल्कि हमको यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम ये एज अ न्यूक्लियोफाइल या एज अ इलेक्ट्रोफाइल इनको बनाना होता है। ठीक है, इसलिए हम लेविस एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो होगा क्या यहाँ पे कि हमने ब्रोमीन से रिएक्शन कराया, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा क्या प्रोडक्ट, ब्रोमोबेंजीन, साथ में बाई प्रोडक्ट जो होगा HBr होगा। ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, हैलोजिनेशन का। ठीक है, अच्छा, सिर्फ प्लेन बेंजीन नहीं बल्कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का जो कि होती है टॉलुइन, जहाँ पर हम एक बेंजीन के साथ CH3 लगा देते हैं। तो अगर हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को भी ब्रोमीन वगैरह या क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो ठीक है, लेविस एसिड के प्रेजेंस में सपोज करते हैं हमने ले लिया एनहाइड्रस FeBr3, हीट रहेगी, डार्क में रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर 2 तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। एक काम करते हैं, ब्रोमीन और क्लोरीन को X मान लेते हैं, ठीक है, X2 मान लेते हैं बेसिकली। तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एक ये मिलता है कि इसके ऑर्थो पोजीशन पर, और दूसरा हमारा जो हैलोजन है वो इसके पैरा पोजीशन पर लगा हुआ मिल सकता है। तो ये है हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट और ये है हमारा पैरा प्रोडक्ट। अब ये ऑर्थो और पैरा क्या होता है, ऑर्थो और पैरा एक पोजीशंस होती हैं बेंजीन में जब कोई ग्रुप लगा हुआ होता है। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक बेंजीन है, ठीक है, ये, और मान लेते हैं यहाँ पर हमारा कोई ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं हमारा यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है। जब ये ग्रुप लगा हुआ है तो ये पोजीशन और ये पोजीशन ऑर्थो पोजीशन कहलाती है। ठीक है, ये दोनों पोजीशन क्या होती हैं, ऑर्थो पोजीशन। ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन मेटा कहलाती हैं। ठीक है, और ये वाली जो पोजीशन होती है ये पैरा कहलाती है। ठीक है ना, बेसिकली ये 2 पोजीशन सेम्स होती हैं और एक डिफरेंट होती है। ठीक है, मतलब एक सामने, जहाँ ग्रुप के जस्ट सामने वाला पैरा होता है उसके जस्ट एडजेसेंट वाले जो होंगे ऑर्थो, और एक छोड़ के मेटा होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ऑर्थो प्रोडक्ट हो जाएगा और ये पैरा प्रोडक्ट हो जाएगा।
तो कहना ये था कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है वो भी जो है हमारे क्या शो करती हैं, वो भी हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती हैं। हेलोजिनेशन के अलावा हम चाहें तो यहाँ पर सल्फोनेशन वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक बेंजीन है, ठीक है, हमने इसका रिएक्शन करा दिया फ्यूमिंग H2SO4 से, ठीक है। फ्यूमिंग H2SO4 मतलब जिसमें फ्यूमिंग आ रही है, उसमें फ्यूम्स दिख रहे हो, उनको 330 केल्विन पर ये टेम्परेचर प्रोसीड होता है। तो ऐसे में हमको बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और क्या लगता है, SO3H लगा हुआ मिलता है, ठीक है। SO3H एक बेसिकली सल्फोनिक ग्रुप है और यहाँ बाई प्रोडक्ट जो होता है वाटर होता है। तो ये हमारा हो गया सल्फोनिक ग्रुप। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड नॉमेनक्लेचर में हम लोग सल्फोनिक एसिड ग्रुप को जानते ही हैं और बेंजीन से लगा हुआ है, इसलिए हम इसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोल सकते हैं। सेम ऐसे ही, अच्छा, इस रिएक्शन का नाम होता है सल्फोनेशन, ठीक है। इसी तरह से हम लोग चाहें तो नाइट्रिक एसिड के साथ भी इसका रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बेंजीन है, हमने इसका रिएक्शन कराया कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा कंसनट्रेटेड H2SO4, 2-3 ml, ज़्यादा नहीं लेना होता है, ठीक है। 323 केल्विन के आसपास जो है ये क्या होता है, हमको नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट होके मिल जाता है। यहाँ पे NO2 ग्रुप लग जाता है और इसका भी बाई प्रोडक्ट क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है नाइट्रेशन का। ये सारे जो रिएक्शंस हैं ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ही पार्ट है। इसी तरह एक नेम्ड रिएक्शन भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। एक नेम्ड रिएक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है ये 2 टाइप का होता है, जिसमें एक में हम देखते हैं एल्काइलेशन, जहाँ एल्काइल ग्रुप ऐड होगा, और दूसरा हम देखते हैं एसाइलेशन, जहाँ पे एसाइल क्लोराइड वगैरह ऐड होती है या एनहाइड्राइड ऐड होती है, ठीक है। तो दोनों को हम देख लेते हैं कंपेरेटिवली तो सही रहेगा। तो अगर हम एल्काइलेशन की बात करें तो हमारे पास कोई भी एक बेंजीन है, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ग्रुप है जैसे CH3Cl है, ठीक है। इसमें हमारे पास एल्काइल क्लोराइड है ये, ठीक है, या इसको हम लोग मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो एनहाइड्रस AlCl3 अगेन हमारे पास वही लेविस एसिड है। इसके प्रेजेंस में क्या करना है, हीट करना है। तो हमको जो बेंजीन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, CH3 लग जाएगा यहाँ पर, मतलब ये जो ग्रुप होगा वो कहाँ लग जाएगा, किसी एक पोजीशन पर लग जाएगा और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हम यहाँ से चाहें तो टॉलुइन को बना सकते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिया। इसका अगर हम जनरल रिएक्शन लिखें तो जनरल रिएक्शन में हम क्या लिख सकते हैं कि हमने एक बेंजीन ली जहाँ पर X कर लेते हैं, X में कोई हेलोजन हो सकता है, R में कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक लेविस एसिड होनी चाहिए, जैसे AlCl3, FeBr3, FeCl3 कोई भी ले सकते हैं। थोड़ा हाई टेम्परेचर हीट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक ग्रुप लग जाएगा R यहाँ पर और हमको HX बाई प्रोडक्ट मिल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। इसी तरह एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसाइलेशन रिएक्शन में हम बेंजीन का रिएक्शन 2 अलग अलग चीज़ों से कराते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर भी हमको लेविस एसिड रखनी पड़ेगी तो हम AlCl3 का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमको जो बेंजीन मिलती है वो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होती है जिसके ऊपर C+O R लगा हुआ होता है। बेसिकली ये कीटोन बन जाता है, या इसका हम नाम दे सकते हैं फिनोन, ठीक है। ये एक एरोमेटिक कीटोन बन जाता है और बाई प्रोडक्ट हमारा HCl हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसी बेंजीन का रिएक्शन किसी एनहाइड्राइड के साथ करा दें, यानी R C+O इधर C+O R, ये हमारा एनहाइड्राइड। सेम AlCl3 होनी चाहिए एनहाइड्रस फॉर्म में, ठीक है। कोई और लेविस एसिड जैसे FeCl3, FeBr3 वगैरह भी इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है। थोड़ा हीट करेंगे इसको, 300 समथिंग केल्विन पर हीट करते हैं तो ये हमको क्या कन्वर्ट होकर दे देता है, ये हमको फिर से फिनोन दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे C+O R और इसका बाई प्रोडक्ट जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कहलाता है एसाइलेशन, या हम स्पेसिफिकली बोलें तो फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्राइडल क्राफ्ट में 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक में हम एल्काइल हैलाइड के साथ और दूसरे में हम लोग एसिड क्लोराइड, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एसिड क्लोराइड, या फिर नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग एनहाइड्राइड। इनके प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड होता है और हमको प्रोडक्ट मिलता है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पर। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी थी वो थी हमारी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन,
अभी तक हम देख रहे थे यहाँ पर चीज़ें क्या हो रही थी, सब्स्टिट्यूट हो रही थी, मतलब हाइड्रोजन हट रहा था और हमको वहाँ पर दूसरी चीज़ लगती हुई दिख रही थी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि हम जो चीज़ें होंगी जिससे रिएक्शन करा रहे होंगे वो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा ये सब जो है क्योंकि हाईली स्टेबल है ना, बेंजीन जो होती है हाईली स्टेबल प्रोडक्ट होता है, तो हमको थोड़ा सा कुछ ऐड कराना हो तो हमको ड्रास्टिक कंडीशंस लेनी पड़ेंगी, यानी टेम्परेचर हाई लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल में ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए अगर हमने बेंजीन का रिएक्शन, ठीक है ऐसा करते हैं इसको सेंटर में लेते हैं क्योंकि एक साथ हम कई रिएक्शन लिख सकते हैं। बेंजीन का हमने रिएक्शन कराया, सबसे पहले सपोज कर लेते हैं हाइड्रोजन से। ठीक है, तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रेने निकल के प्रेजेंस में अप्रॉक्सीमेटली जो है 473 से लेके 523 केल्विन तक टेम्परेचर ले जाते हैं, तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाता है, साइक्लोहेक्सेन मिल जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे सारे डबल बॉन्ड पे ऐड हो गए। ठीक है, इसी तरह अगर हम मान लें इसी बेंजीन का रिएक्शन हम करा दें 3 मोल ऑफ क्लोरीन से, तो हमको क्या मिलता है, हमको मिल जाता है BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, मतलब इसके हर कार्बन पर एक एक क्लोरीन और लग जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग गैमेक्सेन के नाम से भी जानते हैं, इसको BHC बोलते हैं या फिर गैमेक्सेन के नाम से भी जानते हैं। ये दवा होती है, एक मेडिसिन की तरह इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, गैमेक्सेन। इसी का अगर हम सपोज करते हैं कि ये बेंजीन है, ठीक है, हमने इसका क्लोरीनेशन किया यानी क्लोरीन से रिएक्शन कराया तो क्लोरीन सारी इसकी ऐड हो गई तो BHC मिला, और अगर हमने हाइड्रोजन से कराया तो हमको क्या मिला, साइक्लोहेक्सेन मिला। तो ये हो गया हमारा एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये एक रिएक्शन हो गया और ये वाला दूसरा रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी आती है वो आती है हमारी ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन में हमको कई तरह के ऑक्सीडेशन देखने को मिलते हैं, कई तरह से ऑक्सीजन ऐड हो सकता है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्लीट ऑक्सीडेशन की या सिंपली कहें तो कंबशन की, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोलें या फिर हम क्या बोलें, कंबशन बोल दें, एयर के प्रेजेंस में इसको बर्न करना। तो हमने पढ़ रखा है कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा हमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो बेंजीन है C6H6 है, इसको हमने क्या किया, एयर के प्रेजेंस में बर्न किया। तो बर्न करने पर हमको क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और वाटर मिलती है, साथ ही साथ एनर्जी रिलीज़ भी होती है। वो एनर्जी लगभग बराबर होती है 3000 किलो जूल पर मोल के। ठीक है, इसको बैलेंस आउट करने के लिए हमको यहाँ पर जो है 2 ये लेना पड़ेगा, 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन लगते हैं, तो 12 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल्स ऑफ वाटर बनते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंबशन। ठीक है, अगर मान लीजिए कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करें तब, तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे यानी कि हम क्या करें, किसी कैटलिस्ट वगैरह के प्रेजेंस में करते हैं। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन अगर हम कर रहे हैं बेंजीन का, तो हमको जो है प्रोडक्ट थोड़ा सा चेंज मिलता है। तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन सपोज कर लिए हमने किया वैनेडियम ऑक्साइड पेंटॉक्साइड का, तो हमने बेंजीन का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन से, यहाँ पे 9/2 मोल्स लिया जाएगा, किसके प्रेजेंस में, V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में, बहुत हाई टेम्परेचर 773 केल्विन पर। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इस इंटरमीडिएट में CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड COOH, जो कि थोड़ा सा हीट करने के बाद क्या होता है, यहाँ से वाटर को लूज़ कर देता है और हमको क्या बना के देता है, मैलिक एनहाइड्राइड CH डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया मैलिक एनहाइड्राइड। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे यानी कि किसी स्पेसिफिक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन जब हम कराते हैं तो हमको अलग प्रोडक्ट मिलता है। जैसे हमने यहाँ पर कराया है 773 केल्विन पर वैनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ, तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, मैलिक एनहाइड्राइड मिल रही है। ठीक है, इसी तरह कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा भी था कि ऑक्सीडेशन करें हम अगर ओजोन के साथ, ठीक है, या बेसिकली हम कहें तो हम इसकी क्या कर दें, ओजोनोलिसिस कर दें। तो अगर हमारे पास बेंजीन है और हमने इसकी कर दी ओजोनोलिसिस O3, किसके प्रेजेंस में, CH2Cl2 के प्रेजेंस में करते हैं 196 केल्विन पर, तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है ओजोनाइड, जिसको हम लोग बेंजीन ट्राइओजोनाइड बोलते थे। तो इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है तो उसको बनाते हैं। तो हमारे यहाँ CH देन इसके बाद यहाँ CH और ये होगा। अब एक ऑक्सीजन ऐसे लगा हुआ होगा, एक ऑक्सीजन ऐसे लगा हुआ होगा, एक ऑक्सीजन ऐसे लगा हुआ होगा,
और एक ऑक्सीजन हमारा ऐसे क्या नाम है परऑक्साइड लिंकेज की तरह लगा हुआ होगा, ठीक है। फिर ऐसे, देन उसके बाद सॉरी यहाँ पर नहीं होगा बल्कि यहाँ पर ऑक्सीजन होगा ऐसे और एक ऑक्सीजन होगा ऐसे, ठीक है। ये होता है बेंजीन ट्राईओजोनाइड, बेंजीन ट्राईओजोनाइड। यही हमको एक तरह से एविडेंस देता है कि जो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, क्योंकि 3 मोल ऑफ ओजोन जो है रिएक्ट करता है बेंजीन से CH2Cl2 के प्रेजेंस में और ओजोनाइड बनाता है, ठीक है। तो ये था हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ तीनों, जिसमें हमने पहले सब्स्टिट्यूशन देखा, देन उसके बाद हमने एडिशन रिएक्शंस देखे, देन उसके बाद हमने क्या देखा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब बारी आती है एक स्पेशल केस की, जिसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो रहेगी जो कि शॉर्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगी, जिसमें हम लोग देखेंगे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप का इन्फ्लुएंस अगर हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्रेजेंट हो तब, ठीक है। तो उस शॉर्ट के लिए तो इंतज़ार कीजिएगा। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड हो रहा है, जिसमें हमने चारों ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन को डिस्कस किया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस को। अब हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें समझ में आई होंगी। कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा अपने वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। थैंक यू।